सर इंजीनियर अली मिर्जा साहब की वजह से थोड़ी नहीं ज्यादा ही तब्दीली आई। हाँ, हम भी इस दुनिया में ही रहते हैं और पागल हम नहीं है। यहाँ अपने मेरे जितने इलाके वाले हैं वही मुझसे जो मुलाकात करते हैं, हमें जितने लोग मुझसे मुलाकात करने आएंगे दो बंदों के सवाल, 90% सवाल इंजीनियर, 10% सवाल घूम घुमा के आएगा गांधी। तीसरा कोई सवाल नहीं होता लोगों का। आते बाहर ममालिक से आएंगे लोग, मुलाकात करने आते हैं। मुझे पहले से ही पता होगा कि क्या अगर दारुल इफ्ता के अंदर कोई मुलाकात करने आते हैं ना, जहाँ फतवा तो वहां सिर्फ तलाक के मसले होते हैं, वो हमें पता है वहां तलाक है। उसके अलावा जो मुझसे टाइम लेता है मेरे पास आएगा, 90% मेरे भी दिमाग में पहले से ही होता है भाई। 90% इनकी यहाँ बात इंजीनियर की है या गांधी की। अब जो मुलाकात करने वाले हैं देवबंदी भी आएंगे, वो बरेलवी भी आएंगे, वो दूसरे भी आएंगे। तो अब नॉर्मली मेरे पास इसलिए आते हैं कि मैं बुरा किसी को नहीं, मैं तो इंजीनियर को भी बुरा नहीं कहता। भाई जो अच्छे काम उसने किए, जहाँ गलती हो तो सबसे होती है। तो मेरा मिजाज थोड़ा अलग है, तो मुझसे आगे खुल के बात भी करते हैं। लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि जितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग आके उसका नाम ले रहे हैं, तो छोटा काम नहीं किया उसने भाई, उसने कुछ अलग ही काम किया है, ये मानना पड़ेगा। देखो हम ना माने ना वो अलग बात, लेकिन जो हकीकत सामने दिखती है उसे इनकार नहीं करना चाहिए। ऐसे ही है सबकी गलतियां को पकड़ने के लिए उनको थोड़ा जज्बाती है ये, वो अभी भी पहले आप मुझे कुरान हदीस में क्या लिखा है, पहले वो हमने इंजीनियर साहब से किया, फिर मैंने आपसे सुना कि भाई आप उसमें क्या क्या गलती है, तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। वो भी अच्छी बात है। देखो मैं इसलिए नॉर्मली कहता हूँ कि एक शख्स मुझे मिला, आप यकीन करें कि वो इसी तरह जज्बाती था कि नहीं यार हमने तो बरेलवियत में टाइम जाया किया। मैंने कहा बेटा तू बरेलवियत में था, तेरा दीनी ज़हन बना, दीनी ज़हन था तो तुझे रास्ता मिला और आगे तू गया। अगर तू उस बरेलवी में नहीं होता, तेरा दीनी ज़हन नहीं होता, तो पता नहीं कहां पड़ा होता दुनियादारी के अंदर, तेरे को हक की राह कैसे मिलती। अल्लाह ताला ने हर चीज में प्लस भी होता है माइनस भी होता है, अच्छी चीजें भी है बुरी चीजें भी है। अगर आप हमारे पाकिस्तान जैसे माहौल के अंदर आप बड़े हो और बोले मैं किसी फिरके से बड़ा नहीं हूं, झूठ बोल रहे हो। आप किसी ना किसी मस्जिद में जाते होंगे नमाज पढ़ने, वो किसी फिरके की होगी, उसी से ताल्लुक रख के आगे आप आए होंगे। जब दीनी ज़हन बना तो आपको कोई ना कोई रास्ता मिला था और आप आगे चले गए। ऐसा ही होता है। मैं नॉर्मली कहता हूँ मेरे सामने बंदा बैठा पक्का बोलेगी कट्टा, मैं इसको या ताने देना शुरू कर दूं, कबर परस्त निकल इधर से, ये मेरा तो यार मैं अपने आप को सोचूं, क्या मैं शुरू से ही मौखिक पैदा हुआ मां के पेट से? मैं भी रस्मों रिवाज में रहा हूं, बहुत अच्छा रहा हूं, आस्ता आस्ता राह मिलती चली गई, चलती चलती चलो भाई जहां तक है वहां है। तो मैं इमेजिन करूंगा ये मैं इस दौर के अंदर हूं, मैं भी था, मुझे कैसे अल्लाह ने राह दिखाई, कोशिश करूंगा अल्लाह इसे भी राह दिखा। ये दो अलग चीजें हो जाती है ना। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम लोग जीने नहीं देते। तो इसके अंदर मैं अपनी भी बात को कंफर्म नहीं कह सकता कि हमेशा मुस्तकबिल में पाकिस्तान में जब तक रहूं तो मेरा रवैया आप ऐसे ही देखते हो बड़े नरम, और यार खैर है माफ करो, हो सकता है मेरा भी दिमाग खराब हो जाए। देखिए कई लोग जो है ना वो फिर जब पीछे पड़ते हैं तो इतना बुरा पीछे पड़ते हैं, वो मेरा एक क्लिप निकाल के वही इमाम बुखारी को इसने खिसका हुआ कह दिया, वो दोबारा चल गया नुमान, पता चला है। मैं अक्सर बोलता हूँ अल्लाह के बंदो क्लिप पूरा तो लगाओ यार, बात कॉन्टेक्स्ट में क्या चलेगी, पूरी देखिए। क्लिप को छोड़, वो मेरा क्लिप पूरा देखा हुआ तुमने। वो पूरा क्लिप ये है इमाम बुखारी वाला, वो हमारा कोर्स हो रहा था गुलशन के अंदर बुखारी के ऊपर ही। अच्छा उसके अंदर हमारा जैसे सेशन है ना, वो हदीस है जिसके मतन में कलाम ये गुजर गया। उसके बाद आखिर में मैं मिजाज समझा रहा हूँ कि इमाम बुखारी की अब जो 90% रिवायात जो सही है, सही सनद और मतन में, तो वो मैं समझा रहा हूँ। तो वो जिस वक्त आप लोगों को समझाऊंगा ना, आप ये सब नफरत निकल जाएगी आपके दिल से। आप कहेंगे कि हाँ यार थोड़ी गलतियां हैं लेकिन जो काम किया बहुत बड़ा, तो आपका वो नफरत मोहब्बत में भी इल्मी तरीके से खुदा को पहचानना है, जज्बाती तरीके से नहीं, वरना यही कुछ। वो तो हिंदू भी 3.5 करोड़ हिंदू हर साल गंगा पे नहाते हैं, आपका जमजम पीने वाले तो इतने लोग नहीं होते, वो भी अपने जज्बात में चल रहे हैं, ये भी अपने जज्बात में। इल्मी तरीके से जब कायल होंगे फिर 24 घंटे आप खुदा को खुदा माने, फिर वो रमजान का खुदा नहीं होगा या आपकी मर्जी का खुदा नहीं होगा, वो वाकई खुदा होगा जिसको आप वाकई अपना रब मानेंगे, अपना मालिक मानेंगे। इन्होंने शायद समझ लिया है कि रमजान खुदा कोई और है और गैर रमजान का खुदा और है, तो जज्बात में पढ़ रहे होते हैं, इसलिए जैसे ईद आती है तो फारिग हो जाते हैं। कोई कन्विक्शन वाला ईमान और इस्लाम वो नहीं, और वो ईद तक भी नहीं निकालता। हाँ पहले 10 दिनों में जितनी सफ़े होती हैं अगले 10 दिनों में उससे कम होती है, ठीक है। जिनके जज्बात ज़रा ज़्यादा होते हैं ना वो अगले 10 दिन भी निकाल जाते हैं, और जिनके उससे थोड़े ज़्यादा होते हैं वो उससे अगले 10 दिन भी, तो चांद रात तक सारे जज्बात ठंडे हो चुके होते हैं। चूँकि कन्विक्शन वाला ईमान नहीं ना होता, जज्बात वाला होता है।
यही तो हम रो रहे हैं। ये वो दावत नहीं है कि लोग आए और बातें करके चले गए अल्लाह के फजल से, क्योंकि ये बातें करके चला भी गया, ये तो किताबों से जोड़ के जा रहा है, और ये किताबें इतनी मजबूत है कि आप इन किताबों से लाने बरात नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह। अगरचे आप लोग अमल करते हुए शर्माते हैं, भागते हैं, इनकार कोई नहीं कर रहा। कोई हनफी शाफी मालिकी हम्बली नहीं कह सकता कि मैं बुखारी को नहीं मानता, मैं मुस्लिम को नहीं मानता, मैं कुरान को नहीं मानता। लाख बेशक अपने फिरकों को लेके चले, जुर्रत नहीं वो कर सकता। तो सर जादू वो जो सर चढ़ के बोले, और इन्होंने समझा कि लोग जिस तरह पुराने जमाने में जब ये छोटे छोटे थे, खुद हमारी उम्र के, तो लोग घास खाते थे, तो आज भी लोग घास ही खा रहे हैं। नहीं सर, अब तो फास्ट फूड से भी आगे की बात हो गई, फास्ट वीडियोस आ गई हैं। अब किताबें शताबें को नहीं पढ़ता, किताब अगर को पढ़ी जा रही होती सबसे ज्यादा ये कुरान समझ के, ये भी लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग इतना सीरियस नहीं ले रहे। तो आपके बुजुर्गों की किताबें तो पढ़ नहीं किसी ने, आप वीडियोस का दौर है, और अब हर तरफ से एक सदा है, क्या ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, ना मैं सोकाल्ड वहाबी हूं और ना मैं बाबों का दिफा करने वाला बाबी हूं, मैं इल्मी किताबी मुस्लिम। मैं भी इनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको जो है वो हदायत नसीब फरमाए और बुजुर्ग परस्ती से बचाए। इत्तखदू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह के तहत जो आपने अहबार और रुहबान को इतना बड़ा पकड़ा हुआ है, तो आप किताब सुन्नत पे आ जाए, फिरकों को छोड़ दें। ठीक होगा जी, आमीन। और अल्लाह ताला मुझे भी हदायत नसीब फरमाए।